तो सबसे ज्यादा शोर मचा था कि जी बड़ी महंगाई हो गई पाकिस्तान में। डराने के लिए एक मार्च, महंगाई मार्च की, और यहां आके इस्लामाबाद कहता कि इमरान खान की कांपें टांगेंगी। शहबाज शरीफ और इनके वजीर हर दूसरे दिन कहें जी IMF के गुलाम बन गए हो आप, IMF के कहने पे महंगाई कर रहे हो। हमारा मुकाबला चोरों से है, ये जो मर्जी कर लें जीत नहीं सकते। महंगाई से आवाम परेशान है, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ चुकी हैं। पेट्रोल महंगा हो तो सब कुछ महंगा हो जाता है। हम इख्तिदार में थे तो ये शोर मचाते थे कि मुल्क में महंगाई है। इम्पोर्टेड हुकूमत अपने करप्शन केसेस खत्म करने के लिए इख्तिदार में आई। इनकलाब हकीकी आज़ादी के लिए लाना चाहते हैं, कौम को जगा रहा हूँ। चेयरमैन PTI इमरान खान का गुजरात जलसे में खिताब। कौम बाशऊर हो गई, इसलिए इमरान खान की करप्ट और झूठी हुकूमत खत्म हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल, बोली कि आपको अवाम का सोचने के लिए अपनी मैं और शहबाज शरीफ की सोच से आज़ाद होना होगा। अवाम फॉरेन एजेंट, साजिशी, झूठे और चोर से मुकम्मल बाशऊर हो चुकी। अवामी शऊर ने आपको पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंका। आप मईशत तबाह ना करते तो आज मुल्क में महंगाई ना होती। मुल्क बर्बाद हुआ है, लोग तबाह बर्बाद हुए हैं। हमें एक एक पैसे की जरूरत है, और आप में से वो जो साहिब हैसियत नहीं है, उनके भी घर में जो पड़ा है उसमें से कुछ ना कुछ उठाकर वो सैलाब ज़दागान की मदद के लिए बाहर लेकर आ रहे हैं। मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब की जद में है। लोग बेसरो सामान खुले आसमान तले फरियाद कर रहे हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही है। हमें इस वक्त सैलाब जदगान की मदद की ज़रूरत है। इमरान से तवक्को थी कि वो सैलाब मुतासरीन की बात करेंगे, मगर सारी जिंदगी क्रिकेट खेल कर भी इमरान खान में स्पोर्ट्समैनशिप नहीं आई। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की बिफरी मौजों की तबाहकारियां जारी। मजीद 19 अफराद जाँ बहक, हलाकतों की तादाद 1208 तक जा पहुंची। 11,72,000 से जायद मकानात को नुकसान, 7,33,000 से जायद मवेशी हलाक। NDMA के मुताबिक सिंध में 9,328, बलोचिस्तान में 1,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,589 किलोमीटर सड़क तबाह हो चुकी। 243 पुलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती दिलचस्पी से सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली का काम बर्क़ रफ्तारी से जारी। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत सैलाब से तबाहकारी, रिलीफ और बहाली की सूरत हाल पर जायजा इजलास। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, बिजली, पेट्रोल और मवासलात के निज़ाम की बहाली पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने रिलीफ और रेस्क्यू में पेश तमाम इदारों की काविशों को सराहा, मज़ीद मेहनत की भी हिदायत की। Just touch upon the broad parameters of this devastating damage done to Pakistan. As I said, more than 1,000 people have been killed by these floods, including 300 children. We are also very grateful to the people of Turkey, who have, like always, extended पाकिस्तान में सैलाब से तबाही हुई। खौफनाक सैलाब से 300 से ज़ायद बच्चों की भी अमवात हुई। तुर्की ने इस मुश्किल में पाकिस्तान का बहुत साथ दिया। तुर्की का इमदादी तैयारा आ चुका है। इमदाद, हमदर्दी और मुखलिसाना इक़दामात पर तुर्की के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। तुर्की का आफत ज़दा पाकिस्तान के साथ खड़े होने के अज़्म का एआदा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को चलाने के लिए मदद की तजवीज़। डेफिनेटली नुकसान हर सैलाब में होता है, और इस सैलाब में जैसे मैंने बताया, हमारी जो इस वक्त डेथ्स हुई है ना, वो 2010 के सैलाब से सिंध के हद तक ज़्यादा हुई हैं। तो उससे काफ़ी इसी तरीके से लाइफ स्टॉक की भी
बहुत नुकसान हुआ होगा और हुआ है। इसके लिए 2-3 चीज़ें लाइफ स्टॉक मिनिस्टर ने ऑलरेडी वो चारे लिए, प्लस वैक्सीनेशन के लिए उनकी टीम्स डॉक्टर्स जा रहे हैं, जहाँ जहाँ एक्सेस है वैक्सीनेट कर रहे हैं जानवरों को। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सैलाब की शिद्दत ज़्यादा होने से तबाही फैली है। मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। अगस्त में 700% ज़्यादा बारिश हुई। इस तरह की बारिश की तैयारी के लिए हमारे पास वसाइल न थे। बिलावल भुट्टो ने दौरा यूरोप भी मनसूख किया। कश्मीर से कराची तक बलोचिस्तान के बॉर्डर तक दरियाए सिंध बह रहा है। लोगों ने गुस्से का इजहार किया, जो बिल्कुल जायज़ है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत PDM दफ्तर में इजलास। मुराद अली शाह ने 6 लाख राशन बैग फौरी खरीदने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आला सिंध बोले कि मेरे लोग तकलीफ में हैं, यही वक्त है कि उनकी तकलीफ कम करें। DCs मुतासरीन तक तमाम सामान की रसाई बर वक्त करें। मैं खुद मुतासरीन को मिलने वाले सामान की रोज़ाना मॉनिटरिंग करूँगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक सिंध हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। रेस्क्यू रिलीफ के अमल में भी कोई कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। मुतासरीन को स्कूलों और टेंट सिटी में कायम रिलीफ कैंप्स में ठहराया जा रहा है, जिन्हें 2 वक्त का मयारी खाना और मेडिकल की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन को 25-25 हज़ार दिए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का लाड़काना का दौरा। 3 दिन में शहर से बरसाती पानी निकालने की हिदायत की। मुख्तलिफ इलाकों में गए और बारिशों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। ब्रीफिंग दी गई। नासिर शाह ने कहा कि लाड़काना आने वाले सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलियात देंगे। नासिर शाह पनुआखिल भी गए। चेयरमैन लोकल काउंसिल एसोसिएशन सैयद कुमैल हैदर शाह भी हमराह थे। नासिर शाह की सैलाब मुतासरीन को दरपेश मसाइल हल करने की हिदायत। तकलीफ की इस घड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारी क़यादत, हमारे लीडरान, हमारे अफसरान सिंध हुकूमत के सब लोगों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह जो कुछ भी कर सके उनको लुक आफ्टर करने के लिए वो किया जाए। चले मैं ऐसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आगाज़ करता हूँ। आपको याद होगा पिछले साल सैलाब आया था, मीरपुर खास में आया। मंशर झील में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी रैला सिंध में दाखिल हो चुका है। इत्तलात हैं कि 5,52,000 क्यूसिक पानी आ रहा है। बिलावल भुट्टो, वज़ीर-ए-आला सिंध और फरियाल तालपुर समेत सब काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि 303 अरब रुपए ज़रा बस्ती पर खर्च करने जा रहे हैं। बल्दिया कराची 50 करोड़ की लागत से बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस हाईवे बना रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी और डॉक्टर टर्नर का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन को फरोग देने पर भी गौर। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब और मुतासरा खानदानों से इजहार अफसोस। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन की महफूज मुंतकली, इमदादी सामान और राशन की मुंतकली के लिए 200 से जायद परवाजें चलाई गईं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1991 मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल और 162.6 टन इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया गया। पाक बहरिया अपने सैलाबज़दा भाइयों की मदद के लिए हमा वक्त कोशां। पाक बहरिया की सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। डेरा इस्माइल खान, राजनपुर और सन में अशाए ज़रूरिया की तरसील के लिए ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरा इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ दादू से 75 अफराद, जहरा गोट से 60 अफराद को रेस्क्यू किया गया। लाधन विलेज और दीगर इलाकों से 50 से ज़ायद अफराद को निकाला गया। पाकिस्तान में टैक्स कोई नहीं दे रहा होगा,
जितना 52% टैक्स जो है पिछले साल वो हमने इंपोर्ट से लिया है, चाहे कस्टम ड्यूटी के हिसाब से लिया हो, सेल्स टैक्स के हिसाब से लिया हो, इनकम टैक्स के हिसाब से लिया हो, 52% टैक्स जो है वो हमने पोर्ट से लिया। अब जब आपको कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो होता ही है कि आपने एक तो बहुत ज़्यादा रुझान आपका इम्पोर्टेड चीज़ों पर टैक्स देने का हो गया, तो इम्पोर्टेड चीज़ें इस तरह महंगी हो गई पाकिस्तान में। कोरोना आई तो IMF में ब्रेक आया, वर्ल्ड बैंक ने इमदाद दी, PTI ने IMF से मुआहिदा किया और फिर खिलाफ वर्जी की। हुकूमत में आने के बाद IMF प्रोग्राम की बहाली एक तरजीह थी। कारोबारी तबके को टैक्स नेट में ला रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का तकरीब से खिताब, बोले कि 2 बार कराची से इलेक्शन लड़ा और हार गया, अब भी इलेक्शन हारा तो मैं दोबारा नहीं लड़ूंगा। वज़ारत दिफा का बाज़ साबिक़ फ़ौजियों की तंजीमों से इज़हार ताल्लुक़ी का ऐलान। पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक़ वज़ाहत जारी। तर्जुमान वज़ारत दिफा के मुताबिक 80 तंजीमों के खैराती मक़ासद, सैलाब ज़दगान की इमदाद और अवामी खिदमत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इन तंजीमों को मुसल्लह अफ़वाज ने भी तस्लीम नहीं किया। हिमायत तस्लीम करने का दावा हक़ाइक़ के मनाफी है। PTI की इंसाफ लॉयर्स फोरम का आइन तहलील, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 10 दिन में नए आइन की मंजूरी इमरान खान देंगे। नए इंसाफ लॉयर्स फोरम की तश्कील के लिए कमेटी कायम कर दी गई। बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर हसन खान नियाजी एडवोकेट सूबों के ऑर्गेनाइजर्स कमेटी में शामिल। PTI की कौमी काउंसिल फोरम के नए आइन की मंजूरी देगी। अबूरी सेटअप के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर का तकर्रुर किया जाएगा। पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर मुबश्शिर तौकीर को ओहदे से हटा दिया गया। सुहेल अली खान को MD PTV का इजाफी चार्ज सौंपा गया। ग्रेड 21 के सुहेल अली खान एडिशनल सेक्रेटरी इत्तला तायुनात, नोटिफिकेशन जारी। सुहेल अली खान DG रेडियो पाकिस्तान के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे रहे थे।